गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम आपको 4B एक्सरसाइज कराएंगे। अब 4B में जो मल्टीप्लाई है वो आपको स्वयं करने हैं, कल मैंने जो आपको बताया था, और उसकी प्रॉब्लम्स वो हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसे सेकंड क्वेश्चंस पे आप देखेंगे एक टोटल ऑफ 2718 स्टूडेंट स्टडिंग इन एक स्कूल। एक स्कूल में 2718 विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। अब उसमें क्या कहता है, कंट्रीब्यूटेड ₹75 ईच फॉर द फ्लड रिलीफ फंड, जिसमें कि एक विद्यार्थी 75 रुपए यानी कि बाढ़ पीड़ित कोष में जमा कराता है, यानी फ्लड रिलीफ फंड में 75 रुपीस देता है एक विद्यार्थी। तो बताइए, फाइंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड। तो पूरा रुपया कितना इकट्ठा किया गया। तो हम स्टेप बनाएंगे। टोटल स्टूडेंट स्टडिंग इन स्कूल। एक स्कूल में संपूर्ण विद्यार्थी अध्ययन करने आते हैं, कितने? 2718। अब ईच स्टूडेंट गेट, प्रत्येक विद्यार्थी ने दिया फ्लड रिलीफ फंड, बाढ़ पीड़ित कोष में कितना? 75। अब टोटल अमाउंट कलेक्टेड, कितना अमाउंट कलेक्ट किया गया? तो हम 2718 मल्टीप्लाई 75 तो हमने कर दिया। तो अब इसको देखते हैं हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 5 का करेंगे, 7 से हमें कोई मतलब नहीं है। 5 8 जा 40, कैरी लगी 4, 5 1 जा 5, 4 9। अब कैरी तो लगी नहीं, 5 7 जा 35, कैरी लगी 3, 5 2 जा 10 और 3 30। ऐसे ही जब 5 का कर लिया तो ये डिजिट पे क्रॉस लगा देते हैं नीचे, या हम 0 छोड़ देते हैं या हटा ही देते हैं इसको। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे। ऐसा ही क्यों करते हैं ये तो आपको पता है, हम पहले ही बता चुके थे। ये 10th प्लेस का नंबर है, तो 10th प्लेस के लिए उसको 10th प्लेस से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 7 8 का 56, कैरी ऑन 5। अब 7 1 जा 7, 7 में 5 जोड़े तो 12 हो गए, कैरी फिर 1 लग गई। 7 7 जा 49, 1 जोड़ दिया 50 हो गया। अब 7 2 जा 14 और 5 19। जब इस स्थिति में हम कर लेते हैं तो उनको प्लस कर देते हैं, 0 का 0, 9 6 15, 5 2 7 और 1 इधर से कैरी आई 8 हो गया। अब तो कैरी आई नहीं तो 3 का 3, 9 1 10, फिर कैरी आई तो हमारा 2। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया 2,03,850 रुपये कलेक्ट किए गए। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ईच डे 150 एयरप्लेन्स। एयरप्लेन का मतलब एरोप्लेन से है। यहां पर आपकी किताब में एयरप्लेन लिखा है, तो एरोप्लेन डिपार्ट फ्रॉम एन एयरपोर्ट मीन्स एक दिन में एक हवाई अड्डे से 115 एयरप्लेन डिपार्ट करते हैं, यानी डिपार्ट मीन्स भेजे जाते हैं। हाउ मेनी प्लेन्स डिपार्ट इन ए ईयर। तो बताओ एक साल में कितने भेजे जाएंगे। तो हमने लिखा ईच डे एयरप्लेन डिपार्ट फ्रॉम एन एयरपोर्ट, यानी कि प्रत्येक दिन एयरप्लेन्स डिपार्ट किए गए फ्रॉम एन एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डे से 150। अब टोटल एयरप्लेन डिपार्ट फ्रॉम एन एयरपोर्ट, यानी टोटल हमारे एयरपोर्ट से क्या किए गए? एयरप्लेन डिपार्ट किए गए कब? इन ए ईयर। तो आपको मालूम है
एक साल में हमारे पास 365 डेज होते हैं, तो हमने 365 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से आ गया। तो टोटल हमारे पास आ गई 41975 एयरप्लेन्स। मल्टीप्लाई उसी तरह से, लेकिन आप शो करके दिखाएंगे। अब तुम्हारे पास तीसरा क्वेश्चन आता है, देयर आर 275 बैलून्स इन ए पैक। एक पैक में 275 बैलून यानी गुब्बारे हैं, यानी पैकेट किए गए हैं एक पैकेट। तो हाउ मेनी बैलून्स आर देयर इन 2 डजन। 2 डजन मतलब होता है 1 दर्जन में 12, तो 2 दर्जन में 24 हो जाएंगे। सच पैकेट तो मीन्स कि एक पैकेट में हमारे पास 275 बैलून आते हैं, तो बताइए 2 दर्जन में कितने आएंगे। तो हम प्रॉब्लम्स लिखेंगे और मल्टीप्लाई आप स्वयं करके होमवर्क में रखेंगे। कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ बैलून्स इन 1 पैक इज इक्वल टू 275। तो अब यहां पर लिखेंगे टोटल बैलून्स इन, अब कौन से कितने हैं? 2 डजन। 2 डजन, 2 डजन मीन्स 2 मल्टीप्लाई 12 पैक्स इज इक्वल टू 275 इंटू, अब इनका हम मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप स्वयं लिखेंगे। कैसे? जब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां पर, जैसे 275 और 24 का आप मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यहां लिखेंगे। ये आपको ही करना है। ए बेकरी बेक्स 1120 लूप्स ऑफ ब्रेड इन ए डे। एक बेकरी एक दिन में 1123 ब्रेड बनाती है। तो हाउ मेनी लूप्स ऑफ ब्रेड विल द बेकरी बेक इन 6 वीक। अब तुमको मालूम है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो 6 वीक्स पूछ रहा है, तो 6 सप्ताह में कितना तैयार करेगी। उसके भी लिए देखो, ए बेकरी बेक्स लूप्स ऑफ ब्रेड in a day is equal to 1123। अब टोटल लूप्स ऑफ ब्रेड बेक्स इन 6 वीक। 6 वीक मतलब 6 इंटू 7 डेज इक्वल टू 1123 इंटू, अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 42 आ जाएगा। तो अब आपको ये करना होगा। तो मीन्स
ए बेकरी बेक्स लूप्स ऑफ ए ब्रेड इन ए डे, इतना, और टोटल लूप्स ऑफ ब्रेड बेक इन 6 वीक। 6 वीक मीन्स का हमने डे में बदल दिया क्योंकि ये एक दिन की बात कही जा रही थी। तो 6 मल्टीप्लाई 7 डेज कर दिया, क्योंकि हमको मालूम है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो हमने इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 6 7 जा 42, जो 42 आ गया, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही 6 क्वेश्चन में देखूं, 123 men and 284 women went an amusement park, यानी कि 123 आदमी यानी पुरुषों की संख्या है और 284 औरतें क्या नहीं एक दिन पार्क में घूमने के लिए गई। द कॉस्ट ऑफ ईच एंट्री टिकट, जब पार्क में जाते हैं तो एंट्री टिकट लगती है, तो एक व्यक्ति की एंट्री टिकट 55 रुपए है। तो हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड इन ऑल, तो बताइए कितने। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैन और वुमेन की संख्या को प्लस करना पड़ेगा। जब हम ये प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल पर्सन आ जाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखो, नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 123, ऐसे नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल टू 284। तो टोटल पर्सन इज इक्वल टू, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, 7, 10 और 4, तो 407 हमारे पास व्यक्ति आ जाते हैं। अब क्या कहता है वो, कॉस्ट ऑफ ईच एंट्री टिकट, यानी एक व्यक्ति की कॉस्ट ऑफ ईच एंट्री टिकट इज इक्वल टू ₹55। तो मच मैनी वाज कलेक्टेड इन ऑल, तो टोटल कलेक्टेड मनी इज इक्वल टू 407 मल्टीप्लाई 55। तो आप 407 का 55 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से ही आपका 6वां क्वेश्चन भी खत्म हुआ। 7वां है क्वेश्चन, द रेंट पेबल फॉर ए हॉस्टल रूम ₹825 पर मंथ। एक हॉस्टल रूम है जिसमें एक महीने का किराया है 825 रुपए। तो हाउ मच रेंट इज पेड इन 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितना किराया हुआ। तो आपको ये मालूम है, एक महीने की कीमत निकल आई तो हम 1 साल की निकालनी है, तो 1 साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं, तो हम 12 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही लिखेंगे, रेंट पेबल फॉर ए हॉस्टल रूम इज इक्वल टू 1 मंथ 825, और 1 ईयर की तो हम 12 का मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से आपका ये 4 भी खत्म होता है। तो कल 4C आपको होमवर्क में दे रहे हैं, सिंपल इसमें मल्टीप्लाई है, फिर 4D दे देंगे।